जय हिंद प्यारे बच्चों। आज आपका नया चैप्टर करंट इलेक्ट्रिसिटी क्लास 12th आपका वही चैप्टर है जो आप पहले एक बार 10th क्लास में इलेक्ट्रिक करंट के नाम से पढ़ चुके हो। वही थोड़ा सा मॉडिफाई हुआ है और थोड़ा डिटेल में आ गया है। तो ये आपका एक फेवरेट चैप्टर है और आपको बहुत अच्छा लगेगा क्योंकि आप ऑलरेडी नोन चैप्टर है। कब? क्लास 10th में। अब थोड़ा सा क्लास 10th से शुरुआत करते हैं, फिर हम आगे बढ़ते हैं, ठीक है ना। क्लास 10th में आपने क्या क्या पढ़ लिया था, याद करो। सबसे पहले हमने पढ़ लिया था इलेक्ट्रिक करंट क्या होता है। याद आया? इलेक्ट्रिक करंट क्या होता है बताओ, ठीक है। इलेक्ट्रिक करंट क्या पढ़ लिया था आपने पढ़ लिया था इलेक्ट्रिक करंट कब बनता है। एक चीज आपने पढ़ ली थी, व्हेन इलेक्ट्रॉन फ्लो इलेक्ट्रिक करंट इज सेट अप। इलेक्ट्रिक करंट कब बनता है? जब इलेक्ट्रॉन फ्लो करता है तो इलेक्ट्रिक करंट यानी कि इलेक्ट्रॉन्स या फिर चार्ज का, अब थोड़ा समझना है आप। व्हेन इलेक्ट्रॉन फ्लो इलेक्ट्रिक करंट सेटअप, जो आपने पढ़ा 10th में। अब मैं यदि कहता हूँ व्हेन चार्ज फ्लो इलेक्ट्रिक करंट सेटअप, बात वही है, ठीक है ना। थोड़ा सा एक एक वर्ड मॉडिफाई करेंगे, ठीक है। चलो भाई, इलेक्ट्रिक करंट समझ में आ गया। अब थोड़ा सोचो, इलेक्ट्रिक चार्ज फ्लो कह दिया मैंने, चार्ज फ्लो इन मेक सेटअप। अब एक थोड़ा समझना, ये आपको बोर्ड दिख रहा है, बोर्ड में ये आपको एक चमकती हुई पट्टी दिख रही है इसके साइड में। किसकी बनी है सर? एल्युमिनियम की बनी है। कोई भी मेटल है, मेटल में क्या होता है सर? फ्री इलेक्ट्रॉन होते हैं। तो चार्ज तो फ्लो इसमें हो रहे होंगे ना, फ्री इलेक्ट्रॉन तो मूव कर रहे होंगे। तो क्या इसमें भी इलेक्ट्रिक करंट है? नहीं है, बिल्कुल करंट नहीं है। हाथ से पकड़े हो, क्यों इलेक्ट्रिक करंट नहीं है? थोड़ा समझो, हम लोगों ने 10th में पढ़ा था जब इलेक्ट्रॉन मोशन में होते हैं तब इलेक्ट्रिक करंट बनता है। बट अब आपको उसको थोड़ा मॉडिफाई करना है। क्या? इलेक्ट्रॉन तो इसमें भी मोशन में है, फ्री इलेक्ट्रॉन तो पक्का मोशन में होंगे, तो इसमें इलेक्ट्रिक करंट क्यों नहीं बन रहा? क्योंकि इन सबका डायरेक्शन स्पेसिफिक नहीं है, ये रैंडम मोशन में घूम रहे हैं। इस समय क्या है, इसमें इलेक्ट्रॉन मोशन में तो हैं बट कैसे हैं? रैंडम मोशन में है। तो अब इलेक्ट्रिक करंट की आपने सही पढ़ा था, व्हेन द चार्ज फ्लो इलेक्ट्रिक करंट इज सेट अप। बट चार्ज का फ्लो कैसे? इन आ स्पेसिफिक डायरेक्शन। जब चार्ज एक स्पेसिफिक डायरेक्शन में जाएंगे तब इलेक्ट्रिक करंट का सेटअप होगा। यानी कि अब मैं आपको क्या मॉडिफाई कर रहा हूं, व्हेन इलेक्ट्रॉन्स या फिर इलेक्ट्रॉन फ्लो इलेक्ट्रिक करंट सेटअप। बट कंडीशन क्या होनी चाहिए? बिगेस्ट कंडीशन क्या होनी चाहिए? द फ्लो ऑफ चार्ज इन आ स्पेसिफिक डायरेक्शन। यानी आपको अब इलेक्ट्रिक करंट कैसे सेटअप होता है? द फ्लो ऑफ चार्ज इन स्पेसिफिक डायरेक्शन गिव्स इलेक्ट्रिक करंट। अब थोड़ा मॉडिफाई कर लीजिए अपने आप को। पहले हमने पढ़ा था जब इलेक्ट्रॉन्स का फ्लो होता है इलेक्ट्रिक करंट सेटअप होता है। अब क्या पढ़ना है? द फ्लो ऑफ चार्ज इन स्पेसिफिक डायरेक्शन गिव्स इलेक्ट्रिक करंट। क्योंकि इस समय सर को करंट नहीं लग रहा, जबकि एल्युमिनियम में फ्री इलेक्ट्रॉन होते हैं, ठीक है ना। आप थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं। हम आपको पढ़ा था करंट क्या होता है, तो रेट ऑफ, अब सुनो क्या, रेट ऑफ चेंज, क्या रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज इन अ स्पेसिफिक। अब आपको नई डायरेक्शन बनाता हूँ इलेक्ट्रिक करंट की। यानी इलेक्ट्रिक करंट क्या है? आई बोलते हैं। यदि मैं आपको अब डिफाइन करूँ, अब आप क्या डिफाइन करेंगे इलेक्ट्रिक करंट को? इलेक्ट्रिक करंट क्या डिफाइन करेंगे? इलेक्ट्रिक करंट द रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज। क्या बेटा? मैं लिख रहा हूं द रेट of
फ्लो ऑफ चार्ज in a specific direction in a specific direction gives electric current अब बन गई डायरेक्शन the rate of flow of charge in specific direction gives electric current. डन। चलो भाई, अब यदि मैं बात करूं सिंबल होता है कैपिटल आई इक्वल टू डी क्यू ओवर डी टी। चार्ज यानी कि अब देखो क्या दिख रहा है, डिफरेंशिएशन कर दिया चार्ज का। ऐसे क्वेश्चन एक बार नीट में आ चुका है या फिर मेंस में भी मैंने देखा था क्वेश्चन कि चार्ज गिवन था कितना 3t + 4t²। ठीक है ना, आपसे पूछा गया था करंट कितना है, तो क्या करना था हमें, t के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन। यदि आपको डिफरेंशिएशन इंटीग्रेशन नहीं आते हैं, यदि आप बायो वाले हैं, तो आप 11th क्लास के मेरे वीडियो दोबारा से देख लीजिए। तो आपको डिफरेंशिएशन ओनली 6 वीडियो हैं 20-20 मिनट के, आपको आराम से डिफरेंशिएशन इंटीग्रेशन बहुत स्ट्रांग हो जाएंगे। ठीक है, तो क्या हुआ, I = dq/dt। यदि हम बात करें इलेक्ट्रिक करंट की यूनिट की, तो आपको पता है एक साइंटिस्ट के नाम पर है और साइंटिस्ट का नाम क्या था, एम्पियर। तो इलेक्ट्रिक करंट की यूनिट क्या होगी बेटा, एम्पियर। अब आपने थोड़ा सा रिकॉल कर लिया पुराना, अब हम आते हैं अपने और थोड़ा सा पुराना पे, थोड़ा सा बात करते हैं कि इलेक्ट्रिक करंट का डायरेक्शन, करंट का डायरेक्शन क्या कहानी है, कैसी बात की थी हमने, याद करो आपने 10th में पढ़ा था इलेक्ट्रिक करंट, 11th में पढ़ा था इलेक्ट्रिक करंट इज अ स्केलर क्वांटिटी। क्यों स्केलर क्वांटिटी, क्योंकि इलेक्ट्रिक करंट में डायरेक्शन है, कौन सा डायरेक्शन था वो, उस डायरेक्शन को हम बोल रहे थे कन्वेंशनल डायरेक्शन। यानी करंट में दो तरह का डायरेक्शन आपको मिलता है, एक होता है इलेक्ट्रिक करंट जो कि हम सर्किट पे कभी दिखाते ही नहीं हैं, और दूसरा कौन सा होता है, कन्वेंशनल। ठीक है, मैं एक एग्जांपल ले लेता हूँ, अभी समझ में आ जाएगा आपको। यदि मैं आपसे कहूँ कि आपसे पूछा जाए डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, तो आपने देखना, मैं सर्किट बना रहा हूँ, इसे हम क्या बोलते हैं बेटा, बैटरी बोलते हैं, ये पॉजिटिव टर्मिनल, ये नेगेटिव टर्मिनल। ठीक है ना, इस पर मैंने एक बल्ब लगा दिया, एक की लगा दी और इसको कनेक्ट कर दिया। अब देखो की ऑन है तो बल्ब ग्लो कर जाएगा, जल जाएगा, यही तो पढ़ा है आपने। चलो भाई, बल्ब जल गया। अब देखो, ये देख रहे हैं पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ मैं एरो लगा रहा हूँ, इस डायरेक्शन को हम क्या बोलते हैं, कन्वेंशनल करंट। ये कौन सा करंट का डायरेक्शन है, कन्वेंशनल। कौन सा, कन्वेंशनल फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। यानी कि जो शो किया जा रहा है ये कौन सा फ्लो है, कन्वेंशनल, और इसका डायरेक्शन क्या होता है, पॉजिटिव टर्मिनल से किधर को, नेगेटिव टर्मिनल की तरफ। बात समझ में आ गई, पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ। ठीक है, अब दूसरा डायरेक्शन जो कि हम सर्किट में दिखाते नहीं, उसे हम बोलते हैं इलेक्ट्रॉनिक। कौन सा बेटा, इलेक्ट्रॉनिक। ठीक है ना, यदि इलेक्ट्रॉन्स का फ्लो इस तरह से होता है, इलेक्ट्रॉन कहाँ से कहाँ चल रहे हैं, इलेक्ट्रॉन इधर चल रहे हैं, और इस डायरेक्शन को हम दिखा रहे हैं, कभी कन्वेंशन दिखाएंगे नहीं, इस डायरेक्शन को कौन सा बोलते हैं, इलेक्ट्रॉनिक। इलेक्ट्रॉनिक इलेक्ट्रॉनिक डायरेक्शन। ठीक है ना, इलेक्ट्रॉन डायरेक्शन। ठीक है ना, तो दो तरह का डायरेक्शन पढ़ लिया आपने, एक तो कन्वेंशनल और इलेक्ट्रॉनिक डायरेक्शन ऑफ करंट। ठीक है ना, इलेक्ट्रॉनिक डायरेक्शन ऑफ करंट दो तरह का पढ़ लिया, जो सर्किट में दिखाएंगे वो कौन सा है, कन्वेंशनल, और जो सर्किट में नहीं दिखाते जो इलेक्ट्रॉन का होता है वो क्या होता है, इलेक्ट्रॉनिक। और इलेक्ट्रॉन कहाँ से होगा, नेगेटिव टर्मिनल टू पॉजिटिव टर्मिनल। कहाँ से,
नेगेटिव से पॉजिटिव तक जो आप देख रहे हो। कभी भी आपको इलेक्ट्रॉनिक करंट तो कभी दिखाना ही नहीं, ठीक है ना। अब नेक्स्ट एक क्वेश्चन आता है, करंट कैसी क्वांटिटी है। मैं अभी बताया करंट कैसी क्वांटिटी है बेटा, करंट इज आ स्केलर क्वांटिटी। करंट स्केलर क्वांटिटी है, क्यों? करंट में डायरेक्शन होता है, अभी आपने देखा करंट का डायरेक्शन था। तो करंट एक स्केलर क्वांटिटी है क्योंकि ये पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन को फॉलो नहीं करती है, ठीक है ना। किसको फॉलो नहीं करती है? पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन को फॉलो नहीं करती है। इसलिए करंट कैसी क्वांटिटी है? एक स्केलर क्वांटिटी है। समझ में आ गया? तो आपको क्या करना है, लाइक तो करना है और सब्सक्राइब तो करवा दिया होगा आपने, नहीं करवाया तो अभी करवा दीजिए। अब एग्जाम्पल देखिए, यहाँ पर आ रहा है 3 एम्पियर करंट, यहाँ से आ रहा है 4 एम्पियर करंट। तो यहाँ पर जो करंट जाएगा वो कितना होगा? 7 एम्पियर। कितना होगा? 7 एम्पियर, क्योंकि इनकमिंग करंट इक्वल टू आउटगोइंग करंट, यही तो दिख रहा है, 4 + 3 7। बट इसको आपका कौन फॉलो नहीं करेगा? इलेक्ट्रिक करंट पैरेललोग्राम लॉ को फॉलो नहीं करता, इसलिए इसको हम एक स्केलर क्वांटिटी बोलते हैं। अब आते हैं नेक्स्ट थोड़ा देखो बेटा, ये क्या बना रहा हूँ मैं आपका, आपने देखी हो कोई चीज़ ऐसी, जे मैं आपको बना रहा हूँ कुछ इस तरह से। चलो मैं लिख देता हूँ इस पर कुछ ऐसे, ठीक है ना। और जे आपका है इस तरह से, ठीक है ना। और इस पर इस तरह से बना दिया मैंने एक डिजाइन सी। अब तो याद आ गई क्या चीज़ है? ये एक सेल है। अब इस सेल में यदि मैं इसके साथ में कोई बल्ब वगैरह जोड़ दूं तो बल्ब ग्लो कर जाता है। क्वेश्चन आता है कि बल्ब में इलेक्ट्रॉन को कौन धक्का दे रहा है, उसे इनिशिएट कौन कर रहा है फ्लो कराने के लिए? तो इन दो पॉजिटिव और नेगेटिव टर्मिनल के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस, क्या बेटा? पॉजिटिव और नेगेटिव टर्मिनल का पोटेंशियल डिफरेंस की वजह से इलेक्ट्रिक करंट पॉजिटिव टर्मिनल से नेगेटिव टर्मिनल की तरफ मूव कर रहा है, ठीक है ना। अब इसको हम बोलते हैं EMF। तो अब समझना कि EMF क्या है। EMF मैं लिख रहा हूँ EMF, इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स। इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स जैसे नाम से मालूम पड़ रहा है, इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स, बट ये कोई फोर्स ही नहीं है। इसको हम क्या बोलते हैं? मिसनॉमर। क्या बोलते हैं? मिसनॉमर, ठीक है। ये क्या चीज है? ये एक है मिसनॉमर। मिसनॉमर मतलब एक मिस लड़की होगी उसका नाम, नहीं। मिसनॉमर का मतलब होता है जो जिसका नाम होता है वो काम करता ही नहीं है। जो जिसका नाम वो काम करता नहीं है, इसको हम बोलते हैं मिसनॉमर। यदि मैं कह दूं आपसे कि आप जैसे कि श्रवण कुमार हैं, बट इस समय आप श्रवण कुमार कहाँ हैं? आपसे मम्मी कहें ये काम करो, आप करते ही नहीं है। पापा कहते ये काम करो, तुम वही काम, ये काम मत करो, तुम वही काम करते हो, तो क्या तुम श्रवण कुमार हो गए? नहीं हो गए। क्यों नहीं? क्योंकि तुम भले तुम्हारा नाम श्रवण कुमार रख दिया गया हो, बट तुम वो काम नहीं करोगे जो तुम्हारे पेरेंट्स तुमसे कहें। इसका मतलब क्या? ये मिसनॉमर बन गया कि ऐसा नाम तो उसका फोर्स है, नाम तो फोर्स है, बट कोई फोर्स का काम नहीं कर रहा, तो उसे हम क्या बोलते हैं? मिसनॉमर, ठीक है ना। तो इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स वास्तविकता में क्या चीज है? इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स क्या काम कर रहा है? यहाँ से इलेक्ट्रॉन्स को इनिशिएट कर रहा है पॉजिटिव टर्मिनल से नेगेटिव टर्मिनल की तरफ जाने के लिए, ठीक है ना। EMF इन अ सेल, EMF इन अ सेल, EMF इन अ सेल, सेल दिख रहा है आपको? EMF इन अ सेल ड्राइव द करंट, ठीक है ना, टू मूव
फ्रॉम पॉजिटिव टू नेगेटिव टर्मिनल, करंट को ड्राइव करता है पॉजिटिव टर्मिनल से नेगेटिव टर्मिनल की तरफ जाने के लिए। अब आते हैं कि इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स है क्या। तो इलेक्ट्रिक मोटिव फोर्स क्या है, मैक्सिमम पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन पॉजिटिव और नेगेटिव टर्मिनल के बीच का। यानी क्या है, इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स इज मैक्सिमम पोटेंशियल डिफरेंस between positive and negative टर्मिनल। तो ईएमएफ क्या है, ईएमएफ इज अ मैक्सिमम पोटेंशियल, लिख रहा होगा ना, ईएमएफ इज अ, जो इलेक्ट्रिक करंट तो हेडिंग है, ठीक है ना, ईएमएफ इज अ इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स इज अ मैक्सिमम पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन पॉजिटिव एंड नेगेटिव टर्मिनल। किसमें, सेल में। लेकिन ध्यान रखना कंडीशन कब, मैं कंडीशन इसको लिख रहा हूं व्हेन, बहुत बड़ी स्टार बना के, ठीक है ना, और बड़ा स्टार बना के, एक और बड़ा स्टार बना के, व्हेन सर्किट इज ओपन, जब सर्किट ओपन होगा, ठीक है ना, जब कोई भी करंट फ्लो नहीं हो रहा होगा सर्किट से, यानी कि इस समय कौन बना हुआ है, क्योंकि सर्किट ओपन है, ब्रेक कर दिया मैंने, और इस समय क्या आ रहा है, इस समय आपका क्या है, ईएमएफ बन रहा है, ठीक है ना। सर्किट की स्पेलिंग गलत हो गई, मैं चेक करके सही से लिख देता हूं, CIRCUIT, सर्किट की स्पेलिंग लिखी चल, व्हेन सर्किट इज ओपन, ठीक है ना। जब सर्किट ओपन है तो उस समय मैक्सिमम पोटेंशियल डिफरेंस इज नोन एज अ इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स, ठीक है ना। इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स क्या होता है, इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स इज अ मैक्सिमम पोटेंशियल डिफरेंस व्हेन सर्किट इज ओपन। और यदि सर्किट क्लोज कर दिया जाए, अब क्वेश्चन आता है कि सर सर्किट क्लोज कर दिया जाए तो क्या बनेगा, तो सर सर्किट को क्लोज कर दोगे, बैटरी से को ऑन कर दोगे, तो उस समय ईएमएफ हट जाएगा। कि ईएमएफ का काम क्या होता है, चल रहे इलेक्ट्रॉन। आपको कौन भगा रहा है घर से पढ़ाई करने के लिए, आपके पेरेंट्स। और एक बार आप घर से बाहर निकल गए तो क्या धक्का बाहर तक थोड़ा मारेंगे, चल गए तुम, ठीक है ना, पहुंच गए स्कूल में, अब तो हम पढ़ाएंगे आपको। तो बात समझ में आ गई ना। यानी कि ईएमएफ क्या है, ईएमएफ क्या करता है, इलेक्ट्रॉन को धक्का मारता है, कहाँ के लिए, चलाने के लिए। और एक बार सर्किट कंप्लीट हो जाए तब ईएमएफ अब ईएमएफ है ही नहीं, अब क्या हो जाएगा, अब वहां बन जाएगा पोटेंशियल डिफरेंस। बात समझ में आ गई। यदि ये मेरे पास एक सेल है तो ओपन सर्किट में, सेल में, बैटरी में क्या काम करेगा, ईएमएफ काम करेगा। उसका फुल फॉर्म क्या है, इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स। और इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स कोई फोर्स नहीं है, क्या है, मैक्सिमम पोटेंशियल डिफरेंस व्हेन सर्किट इज ओपन, मैक्सिमम पोटेंशियल डिफरेंस व्हेन सर्किट ओपन। अब क्वेश्चन आता है, सर बता दीजिए हमें कि डिफरेंस क्या है ईएमएफ एंड पोटेंशियल डिफरेंस में। मैं लिख देता हूँ ईएमएफ, इलेक्ट्रोमोटिव में लिख देता हूँ इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स। नाम फोर्स है बट काम नहीं करेगा किसी फोर्स का। और दूसरी तरफ मैं क्या लिख रहा हूं, पोटेंशियल डिफरेंस। दूसरा मैं लिख देता हूं पोटेंशियल डिफरेंस। अब आते हैं इनका डिफरेंस क्या क्या है, पोटेंशियल डिफरेंस और ईएमएफ में आपस में अंतर क्या है। तो आपको पता है नंबर 1 ईएमएफ क्या होता है, सर ईएमएफ इज क्या होता है, मैक्सिमम पोटेंशियल डिफरेंस। क्या होता है, मैक्सिमम पोटेंशियल डिफरेंस। तो ईएमएफ क्या है, ईएमएफ है आपका मैक्सिमम पोटेंशियल डिफरेंस व्हेन
सर्किट इज ओपन, मैक्सिमम पोटेंशियल डिफरेंस व्हेन सर्किट इज ओपन किनका, बिटवीन द टर्मिनल, बिटवीन द टर्मिनल ऑफ सेल ऑब्लिक बैटरी, ठीक है ना, सेल ऑब्लिक बैटरी, ठीक है। तो ये क्या है आपका मैक्सिमम पोटेंशियल डिफरेंस। अब पोटेंशियल डिफरेंस क्या है, पोटेंशियल डिफरेंस क्या है, इट इज डिफरेंस ऑफ पोटेंशियल बिटवीन एनी टू पॉइंट, डिफरेंस ऑफ पोटेंशियल ऑफ पोटेंशियल any two point in a closed circuit, CIRCUIT, ठीक है ना, CIRCUIT इन अ क्लोज सर्किट। ये क्लोज सर्किट पे काम कर रहा है, ये क्लोज सर्किट पे काम कर रहा है, और ये कैसे काम कर रहा है, जब सर्किट ओपन हो। ये मैक्सिमम पोटेंशियल डिफरेंस है और ये क्या है, ओनली पोटेंशियल डिफरेंस। पहला मेन डिफरेंस है ये। तो आपको क्या करना है, लाइक शेयर और सब्सक्राइब कर देना है, ठीक है ना। अब आते हैं इसके बचे हुए डिफरेंस मैं नेक्स्ट वीडियो में लेके आता हूँ।